आइए आज हम जानते हैं जापान में जो भूकंप आया है और भूकंप के बाद जो सुनामी आया है, तो भूकंप और सुनामी में क्या कनेक्शन है। और सुनामी में अक्सर क्या होता है, बहुत ही अधिक स्पीड से हवाएं चलती है, तेज रफ्तार से हवाएं चलती है और समुद्र में जो है ऊंची ऊंची लहरें उठती है। एक्चुअली जो लहरें होती हैं, जो रिपल्स होती है, और समुद्र के किनारे जो भी बाउंड्री बंधे होते हैं उसे टकराती है। टकराने के बाद से और ऊंची लहरें उठने शुरू हो जाती है। तो वास्तव में एक्चुअली इस सुनामी से और भूकंप से क्या कनेक्शन है, उसको आज आप जानते हैं। तो आपको पता है अर्थ अर्थ क्रस्ट होता है, जो अर्थ का जो ऊपरी सतह होता है उससे जस्ट नीचे क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट होते हैं। वह प्लेट, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है ऊपर, और यहाँ क्या है, मेरा टेक्टोनिक प्लेट है। वह कुछ इस तरह क्या होते हैं, ये एडजस्ट हुए रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट आप देख सकते हैं। और ये जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपस में हमेशा टकराते रहते हैं। ये हमेशा मूवेबल होता है, हमेशा मूव करता रहता है। लेकिन जब अचानक इसमें तेज वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है, तेज कंपन होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है ये फटना शुरू हो जाता है। जब ये बहुत तेजी से आपस में टकराता है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये होता है हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, आपस में फटना शुरू हो जाता है। और जब ये फटना शुरू होता है तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, भूकंप आ गया। तो वास्तव में ये जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट जो है, ये आपस में टकराता कहाँ है, ये देखने की जरूरत है। आपने कभी कभी देखा होगा समुद्र में जो है ज्वालामुखी फटता है, उसमें से आग निकलना शुरू हो जाता है, और आग के साथ तो उसमें लावा निकलना शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, टेक्टोनिक प्लेट के अंदर क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ, वैसा मैटर जो खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, उसे क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ बोलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है दो तरह के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल होगा और दूसरा क्या होगा, नेचुरल होगा। तो नेचुरल में क्या होता है, एक थोरियम है और टाइटेनियम है। ये हमारे क्या है, दो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। जब ये हीट प्रोड्यूस करना शुरू करता है, उसमें प्रोड्यूस करना शुरू होता है, तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होना, उसमें से वेव निकलना शुरू होता है। और जब वेव निकलना शुरू होगा तो ये वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ये तो वाइब्रेट होता ही रहता है, इस मोशन में हमेशा रहता है। यदि मोशन में न रहे तो पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे, CO2 का जो बैलेंस हो नहीं हो पाएगा। ये इसका मोशन होना बहुत ही कारगर है हमारे लाइफ के लिए। लेकिन जब ये अधिक मोशन होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन होना अधिक शुरू हो जाता है, तो अर्थ क्रस्ट क्या होता है, फटना शुरू हो जाता है। और जब फटना शुरू हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, भूकंप आ गया। और जैसे ही फटेगा तो कहीं कहीं लावा मिलना शुरू हो जाता है। गेटिंग? और इसी के वाइब्रेशन की वजह से माउंटेन भी बन जाता है, पर्वत ही बनता है। जैसे आपने देखा होगा, यदि दो प्लेट, यदि हम ऐसे, यदि प्लेट आपस में ऐसे टकराए ना, तो ये वाला पोर्शन उठ जाएगा। यदि प्लेट ऐसे टकराता है तो पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। जब ये पोर्शन ऊपर उठ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माउंटेन बन जाएगा। समझने मेरी बात को, क्या बन जाएगा, माउंटेन। और जब ये माउंटेन बन जाएगा तो क्या बोल रही, तो पहाड़ बन गया रही। तो पहाड़ कैसे बनता है, इसी टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से क्या होता है, पहाड़ बनता है, माउंटेन बनता है। अब बात होती है इसका, सुनामी का इस भूकंप से कनेक्शन, सुनामी का इस भूकंप से कनेक्शन। तो जब समुद्र के नीचे भी तो हमारे प्लेट है, उसमें भी हमारे रेडियोधर्मी पदार्थ है, वो भी तो हीट होता है, गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, वहां भी आग निकलता है, लावा निकलता है। तो उसमें भी यही कंडीशन है। जब ये प्लेट ऐसे तो मोशन में रहती है हमेशा, जब आपस में बहुत तेजी से टकराता है तो समुद्र के अंदर जो लेवल होता है, जो तल होता है, वह फटना शुरू होता है। जब फटना शुरू होगा तो अचानक से जो पानी होता है, समुद्र का जो वाटर होता है, किनारे से बहुत तेजी से अंदर आएगा।
और जब बहुत तेजी से जब अंदर आता है तो पानी उधर का खत्म हो जाता है। अब तेजी से अंदर आने का मतलब क्या हुआ, तो जब ये फटेगा ना तो पानी कहां जाएगा, अर्थ के अंदर जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब बहुत तेजी से समुद्र के किनारे पानी अंदर आए तो समझिए कुछ होने वाला जरूर है, और क्या होगा, सुनामी ही होगा। तो जैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट अप्रोच में दूर जाता है तो ये क्या होता है, अर्थ क्रस्ट फटना शुरू होता है, और जब ये फटना शुरू होगा तो पूरा पानी जो है, वाटर जो है, किनारे का अंदर आना शुरू होगा और बहुत तेजी से भगता है। और जब बहुत तेजी से भगता है तो हम समझ जाएंगे क्या होगा, सुनामी आने वाला है। जब बहुत तेजी से भागेगा तो उसके बाद से अचानक क्या होगा, दोबारा जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएगा तो एक पानी फिर ऊपर जाएगा, और जब फिर ऊपर जाता है तो किनारे पर बहुत जोर से आता है। बहुत जब जोर से आता है, बहुत तेज से आता है, तो किनारे पर टकराने के बाद से और तेज रिपल्स उठता है, लहरें उठती है, और वो जो आसपास में जो भी एरिया होता है उसको तबाह कर देता है। यही क्या होता है, मेरा सुनामी का, भूकंप का कनेक्शन होता है। और ये इतना तेज रफ्तार होता है, आपने देखा होगा 2004 का सुनामी जो हमारे उड़ीसा में आया था, कितना डेंजर, लोग 2 लाख लोग मारे गए थे, कितना डेंजरस भूकंप था, कितना डेंजरस सुनामी था, इसी वजह से था। तो जैसे ही समुद्र के एरिया में भूकंप आता है तो उसके किनारे जितने भी कंट्री है सब अपने वहां अलर्ट देना शुरू हो जाता है कि सुनामी आने वाला है। ये हमारा क्या है, भूकंप का सुनामी कनेक्शन। धन्यवाद।